कुछ गद्दार तो थे, कुछ गद्दार तो थे, कुछ गद्दार तो थे, और गद्दारों की सजा सजाए मौत ही है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचा। लोकतंत्र में जब कोई हारता है तो उसके पीछे जीत छुपी रहती है। तमाम प्रत्याशियों को यह सोचना चाहिए, अगर वो आज चुनाव हारे हैं तो कल जीत का रास्ता भी साफ हुआ है। और कहा भी जाता है कि जो प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखता है और कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करता है और उनके मदद को कहीं ना कहीं प्रेम समझता है, तो उसकी न सिर्फ क्षेत्र पर मजबूत पकड़ होती है बल्कि आने वाले दिनों में जीत के रास्ते भी साफ होते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए। हार के बाद उनके मुंह से जो कार्यकर्ताओं के लिए बोल निकले वो शायद विवादित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी और हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गद्दारी की है और ऐसे गद्दारों को सजाए मौत होनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीतिक हत्या तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि 2018 के चुनाव हार गए कुछ नेता और बयानों के आधार पर कुछ नेता चुनाव जीत गए। तो फिर हम कहते हैं कि शब्दों से इतिहास बनते हैं, तो जुबान संभाल के नेताओं को बात करना चाहिए। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। सागर जिले की सुर्गी विधानसभा से भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए सुधीर यादव, जो भाजपा से सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे हैं, बीते 2 दिन पहले चुनाव के दरमियान एक एससी वर्ग के युवक के साथ जातिगत अपमान और मारपीट के आरोप में जेल गए थे। हालांकि एक दिन जेल में रहने के बाद उनकी जमानत हो गई, लेकिन आज जब उसी मामले को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की तो चुनाव हारने को लेकर अंदर बैठा मलाल भी बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने गद्दारी की है, ऐसे कार्यकर्ताओं को सजाए मौत होना चाहिए। कुछ गद्दार तो थे, और गद्दारों की सजा सजाए मौत ही है। कितने गद्दार हैं? अब वो गिनती तो नहीं की है, लेकिन हैं, कुछ गद्दार हैं। किस तरह की मौत, क्या राजनीतिक हत्या या किस तरह की क्या रहेगा? अब वो तो मैं इस बात को उचित फोरम पर उचित पार्टी में रखूंगा, जहां मेरा रखने का काम है वहां मैं रखूंगा और रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए, चुनाव हारने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी जनता की सेवा में कमी रही, इसलिए हम चुनाव हारे। मूल कारण तो मैं ये मानता हूँ। फिर इसके बाद टेक्निकल कारण आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें लेट एंट्री दी गई। लेट हमें पार्टी ने बताया कि आपको चुनाव लड़ना है। अगर यही काम पार्टी हमसे 20 दिन पहले कह देती, 25 दिन पहले कह देती, तो हम वो काम करके दिखाते जो आपको दिखाई पड़ता। इस बयान के बाद पार्टी के अंदर खाने से बवाल मच गया है और यह कहा जा सकता है कि अब भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं। फिर भी लोकतंत्र में नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि आगे भी उन्हें राजनीति करनी है और कार्यकर्ता हमेशा पार्टी का होता है। यह बात उन्हें समझनी होगी। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। इस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।